नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट 5512 के डीबी के बारे में। बहुत सारे बच्चों के डीबी को लेकर डाउट है क्योंकि ये प्रक्रिया है वो ऑनलाइन हो गई है। तो इससे क्या हुआ है कि बच्चों के मन में अलग अलग तरह के डाउट आ गए हैं। तो इन सभी डाउट को मैंने ले लिया है अपनी इस वीडियो में और इनको मैं दूर करने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे आपके बड़े भाई के नाते, आपके दोस्त के नाते आपसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि जिन जिन अभ्यर्थियों का, जिन जिन कैंडिडेट का किसी अदर वैकेंसी में सिलेक्शन हो चुका है और उनको ये 5512 की नौकरी नहीं करनी है, इनके किसी काम की नहीं है। जूनियर असिस्टेंट 5512 चाहे एजीटीए वाले हों, मतलब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या ये किसी के लिए भी, किसी भी आयोग का कोई भी पद हो, उसके लिए मैं आपके लिए जनरली कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी अच्छी नौकरी में सिलेक्टेड हैं और आपको कोई नौकरी नहीं करनी और सिलेक्टेड हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, तो कृपया करके आप अपने भाइयों के लिए, छोटे भाइयों के लिए, अपने दोस्तों के लिए आप वो जो डीबी है उसको स्किप कीजिए। क्योंकि आपकी एक जो सीट आप छोड़ोगे, तो आप तो नौकरी पे हो, बेहतर नौकरी पे हो, तभी आप ये नौकरी नहीं करोगे। और आप बेहतर नौकरी पे हो और ये नौकरी नहीं करोगे तो जो नौकरी बचेगी, ये किसी आपके छोटे भाई, आपके दोस्त की ज़िंदगी बदलने का काम कर देगी। और इसकी जगह आप डीबी करा लोगे तो आपको बस एक एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन शायद मिल सकता है कि मैं इस डीबी को अपने जो नियुक्ति पत्र मिलेगा उसको अपने स्टेटस पे लगा लूंगा और लोगों को दिखाऊंगा, भाई देखो कि मैं जो नौकरी हूँ वो मुझे दो दूसरी नौकरी भी मैंने निकाल ली। पर वो एक या दो दिन का सेटिस्फेक्शन नुकसानदायक नहीं है भले ही, पर दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। और हो सकता है कि वो आदमी, आप नौकरी ना लो तो वो कहीं ना कहीं कहे कि यार उस आदमी ने, ऐसे किसी आदमी को नौकरी नहीं करनी थी तो उसने डीबी क्यों कराया। हो सकता है उसके मन से कोई वो भी निकले, क्योंकि आपने वो संघर्ष के दिन देखे हैं। आप तभी सिलेक्टेड हो क्योंकि आपने संघर्ष किया है। और आपने संघर्ष किया है तो आपको मालूम होगा कि वो संघर्ष के दिन कितने कठिन होते हैं। और अगर आप एक भी व्यक्ति का संघर्ष खत्म कर सकते हो तो मुझे लगता है कि आपको वो कोशिश जरूर करनी चाहिए। तो अब वीडियो को बहुत ज़्यादा, इस टॉपिक को आगे नहीं खींचते हैं, बस आपसे अनुरोध ही कर सकता हूँ कि आप डीबी जो है उसको स्किप कीजिए अगर आप किसी और पद पे सिलेक्टेड हैं तो, ठीक है। धन्यवाद। बाकी आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट डीबी डेट के बारे में। तो जैसे कि हम सबको मालूम है कि एजीटीए का तो डीबी का जो है वो आज 6 तारीख है, 6 तारीख से स्टार्ट हो चुका है पूरा। तो अ, अब बहुत बच्चे क्वेश्चन थे कि जूनियर असिस्टेंट 5512 का डीबी कब होगा। तो भाई देखो, एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता, पर हाँ ये सब बिल्कुल सही सच बात है कि डीबी का नोटिस इसी हफ्ते आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। क्योंकि इसके दो रीज़न है। देखो, एक तो डीबी जल्दी होना है, ये ऊपर से आदेश है कि इस भर्ती को जल्दी से कंप्लीट कराया जाए और 3284 पे अपना पूरा ध्यान दिया जाए। और आयोग ने 75 अस्थायी नियुक्तियां करी है ताकि डीबी की प्रक्रिया को तेजी से कंप्लीट किया जा सके। तीसरी चीज, आयोग ऑनलाइन डीबी लाया ही इसीलिए है क्योंकि वो एक साथ कई भर्तियों के डीबी एक साथ करा सके, है ना। तो इसलिए वो डीबी लेके आया है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर 10 तारीख तक आपको नोटिस मिल जाए और 15 या 16 तारीख की तारीख से पहले पहले आपके डीबी स्टार्ट भी हो जाए। पर हम एक एग्जैक्ट ले लेते हैं कि 20 से पहले पहले आपके डीबी स्टार्ट हो जाएंगे। और आपके फॉर्म में जो जो भी गड़बड़ी है, आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म खोलिए। देखिए, अगर आपने एप्लीकेशन में कुछ गलत भर रखा है या एप्लीकेशन से आपके डॉक्यूमेंट जो है वो मिसमैच कर रहे हैं, तो उसके लिए आप स्पष्टीकरण दे सकते हैं, एफिडेविट दे सकते हैं। और इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, एक अलग से ऑप्शन आएगा स्पष्टीकरण देने का, यानी ठीक है। तो स्पष्टीकरण वाला आपको अपना फॉर्मूला यूज़ करना है। पर उसमें भी एक चीज़ है कि बहुत सारे बच्चों को ये नहीं मालूम कि भाई हमारा एप्लीकेशन नंबर, क्वेश्चन पेपर जो है वो हमारे पास है ही नहीं। एप्लीकेशन फॉर्म जो है, एप्लीकेशन फॉर्म हमारे पास है ही नहीं, तो उसको कैसे निकालें। तो उसकी प्रक्रिया भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। आपके सारे डाउटों को इसी वीडियो में निपटा दूंगा ताकि आप लोगों को बिल्कुल किसी तरह से परेशान ना हो। बस इस वीडियो को देखते रहे कंटिन्यू। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि ये चैनल आपके लिए अंत तक काम आएगा। तो इस चैनल, मतलब ये चैनल बनाया ही यूपर ट्रिपल एस सी को फोकस करके गया है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं। देखो, बहुत सारे बच्चों को ये पूछना था कि हमारे डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट देखो, एक तो हाई स्कूल लगेगी, इसके साथ सनद भी लगेगी, ठीक है, जिन जिन की सनद अलग है। ठीक है, 2000 शायद 12 से पहले सनद जो होती थी वो अलग आती थी, तो एक ही पीडीएफ में दोनों को लगा के एक साथ एक ही पीडीएफ जाएगी दोनों की, अगर दोनों की अलग अलग है तब भी। ऐसी हाई स्कूल, ट्रिपल सी और उसके समकक्ष जैसे कि आपका ओ लेवल और जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड डिग्रियाँ होती हैं, ठीक है,
निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, SC ST OBC वाला एप्लीकेशन जब जो आएगा उसका उसमें आपका लिख के आ जाएगा कि आपको कब से OBC वालों के लिए कब से कब तक मान्य होगा। और EWS तो खैर जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने फॉर्म भरा है उसी फाइनेंशियल ईयर का मांगते हैं, ठीक है, तो उसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। बाकी एफिडेविट हो गया आपका, ठीक है। उसके अलावा बस इतनी ही चीज़ें लगेंगी। बाकी अगर करेक्टर मांगेंगे तो करेक्टर लगेगा तो करवा ले, वो तो हैंड टू हैंड बन जाता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो ये तो आपकी मार्कशीटें लगेंगी, डॉक्यूमेंट लगेंगे, ठीक है। और भी कोई अगर चीज़ आएगी तो मैं आपको रील के माध्यम से यानी शॉर्ट के माध्यम से और या फिर किसी अपडेट से पोस्ट के माध्यम से आपको बता दूंगा। जब इसका नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चों को जो क्वेश्चन आए थे तो उसमें से मैंने कुछ एक होता है ना जो एक कोर उठा है वो उठा लिया है। उस कोर में ये लिखा है कि कैसे पता करें डॉक्यूमेंट कौन सा लगाया था, ठीक है। और एक बच्चे का आया था कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे निकालें, पैट पैट का लोगों को अपना वो नहीं पता है। क्या कहते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा वीडियो में कि पैट जो है उसके बारे में कैसे पता करें कि आपका पैट में रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था, क्योंकि उसके थ्रू ही आपको किसी किसी को मालूम है कि कैसे डॉक्यूमेंट निकलेगा, तो पर पैट का नहीं मालूम, ठीक है। अब ईयर ईयर कौन से ईयर का लगाया है आपने, जैसे कुछ लोग हैं जैसे उनने OBC का सर्टिफिकेट लगाया, हर साल अपडेट कराते हैं वो। ऐसे EWS वाले भी हर साल अपडेट कराते हैं। तो उनको ये कंफ्यूजन है कि यार हमें ये याद नहीं है कि हमने कौन से ईयर वाला लगाया, अपना कौन सा वाला लगाया अपडेट कराने का, इस वाले साल का लगाया है कि इस वाले साल का लगाया है, ठीक है। तो इन बारे में बात करेंगे। तो बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है कि आप जो हो वो UPSSC की साइट पे पहुंच जाना, डायरेक्ट इसे कॉपी करके पेस्ट मार दो। आप जाना, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप गूगल लेंस से स्कैन करके इसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। दूसरी चीज़, आप या फिर गूगल पे जाना, गूगल पे UPSSC टाइप करना। UPSSC टाइप करने के बाद जो पहला लिंक खुलेगा उस लिंक को आप खोलोगे तो ये वाली विंडो खुल के आएगी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आगे बढ़ोगे, ठीक नीचे आओगे तो ये आएगा, ठीक है, खुल के ये आएगा। तो इसमें सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको इसमें अपना पैड जिनमें, क्योंकि आपको पैड के रजिस्ट्रेशन नंबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो सबसे पैड का रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल लेना है। तो कैंडिडेट हेल्प पे जाएंगे, नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पे जाएंगे, ठीक, उस पर क्लिक करेंगे तो ये वाली विंडो खुल जाएगी। ये वाली विंडो खुल जाएगी, इसमें अपना नाम डालना है पूरा, पिताजी का नाम डालना है पूरा, डेट ऑफ बर्थ डालनी है पूरी, कैप्चा भरेंगे, सर्च करेंगे, पूरी लिस्ट खुल के आ जाएगी। 1 2 3 4 जितने भी फॉर्म आपने UPSSC में आज तक भरे हैं सबकी लिस्ट पूरी एक साथ खुल के आ जाएगी, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, वहां से अपना जैसे 5512 2022 वाले पैड से है तो 2022 का आपने रजिस्ट्रेशन नंबर उठा लेना है, ठीक है, इसका 2022 का पैड का, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, होम पे आएंगे। होम पे आने के बाद हम लोग नो योर स्टेटस पे जाएंगे, उसके बाद एप्लीकेशन डैशबोर्ड में जाएंगे और इस पर क्लिक कर देंगे। करेंगे क्लिक तो हमारी वाली विंडो खुल के आएगी। यहाँ पे पैड का जो रजिस्ट्रेशन हमने उठाया था वो डालेंगे और यहाँ पे गेट OTP पे क्लिक करेंगे। आपके मेल पे और मोबाइल पे दोनों में एक OTP आएगा, आप कहीं से जो आपके पास उस समय अवेलेबल हो, आप मेल से उठा लो चाहे आप मोबाइल से उठा लो, उसे यहाँ पे फिल कर लेना। यहाँ फिल करने के बाद वाला कैप्चा जो है इसको यहाँ पे फिल करना। फिर लिखा है क्लिक टू हेयर टू प्रोसीड, इस पर क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करोगे तो आपका ऐसे करके खुल जाएगी पूरी विंडो। अब विंडो खुल जाएगी आपकी, तो आपके ऐसे करके पूरी डिटेल लिखी होगी। आप नीचे आओगे तो ये आपका क्या कहते हैं, पैट 2022 का जैसे कि खोलोगे तो उसका स्कोर कार्ड आपका डाउनलोड करने के लिए आएगा। थोड़ा और नीचे आओगे, फिर ऐसे करके आपने उसके थ्रू जितने फॉर्म भरे होंगे वो सब खुल के आ जाएंगे। तो जितने फॉर्म आपने भरे हैं, जब आप इस वाली विंडो को इधर साइड में खिसकाओगे, मतलब ऐसे खींचोगे इस साइड में, तो वहाँ पे इन जैसे जूनियर असिस्टेंट है, जूनियर असिस्टेंट के यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आएगा, तो आपको उसका प्रिंट ले लेना है। और जब आप प्रिंट ले लोगे तो आपको इसमें देखना है कि आपको अपनी मार्कशीट से मिलाना है। यहाँ पे हमारी हाई स्कूल की है, हाई स्कूल की रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर मैच कर रहा है, सर्टिफिकेट नंबर मैच कर रहा है, इशू डेट मैच कर रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे ही फिर हमें अपना इंटर का मतलब जो जो डिटेल बनी है ऐसी वन बाई वन आपको चेक कर लेनी है। और आपके लिए क्वेश्चन है कि आपको CCC में मुझे बताना है कि उसमें ग्रेड में आपका ग्रेड लिखा हुआ है कि NA लिखा हुआ आ रहा है, ये आप मुझे बताइए, क्योंकि ये डाउट बहुत बच्चों का है। और मैं आप ये जानना चाह रहा हूँ कि कितने बच्चों के साथ ये चीज़ है कि उनके में NA लिखा है, ग्रेड लिखा नहीं है। अगर आपके में भी ग्रेड नहीं लिखा है तो मैं आपको मतलब ये बताऊंगा कि इसमें एफिडेविट लगाना है या नहीं लगाना है। अगर सबके में NA लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने अभी तक 3 या 4 लोगों को देखा है, 3 4 लोगों का NA लिखा हुआ है, अब उन्होंने NA भरा है या फिर उनका NA लिखा हुआ आ रहा है या फिर उन्होंने ग्रेड भरा नहीं है, ये चीज़ मुझे नहीं मालूम। और ये चीज़ मुझे तभी समझ में आएगी जब सब लोग मुझे बताओगे आप कमेंट बॉक्स में, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका एफिडेविट लगाना है या नहीं लगाना है। क्योंकि आयोग ने ही अगर यस करने के बाद NA, क्योंकि इसमें ग्रेड मांगते तो नहीं है, अगर आपका पास है तो पास है, ग्रेड से कोई लेना देना नहीं है।
तो अगर आपके ग्रेड जो है उसका हमें ज़रूरत ही नहीं है तो एफिडेविट नहीं लगाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर अगर सबके में एन है तो आपको इसका मतलब एफिडेविट नहीं लगाना है। अगर आप सबके में जो है वो ग्रेड दे रखा है, किसी किसी के में, किसी किसी में ग्रेड नहीं दिया हुआ है, तो भाई साहब सीधी बात है कि आप जो हो वो एफिडेविट लगाओगे, क्योंकि आपने किसी गलती से, किसी भी वजह से आप इसका ग्रेड भरना भूल गए हो, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपके सारे डाउट ले लिए हैं। अगर फिर भी किसी तरह की, किसी तरह की समस्या होगी तो आप मुझसे, मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जुड़े। मैं आपका जो रिप्लाई है, आपके जो क्वेश्चन है उसे कमेंट बॉक्स में ही दूर करने की कोशिश करूंगा। अगर कोई ऐसी चीज़ होगी जिसको समझाने के लिए वीडियो की ज़रूरत होगी तो मैं वीडियो भी बनाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।